सो हे ओटाकूज, आप सभी का स्वागत है ग्रे गॉब्लिन एनीमे एक्सप्लेन चैनल में। और आज हम वही बिग ब्रदर एनीमे को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एपिसोड नंबर 7। तो सीधे से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब तक हमने ये देखा था कि युआन किंग और यूएन दोनों ही मारे गए थे जुआनिया और ली के हाथों। सो इस एपिसोड की शुरुआत में हम समुद्र में उपस्थित एक शहर के महल को देखते हैं जहाँ का राजा आराम फरमा रहा होता है। तभी अचानक एक श्रिम्प मॉन्स्टर वहाँ आता है और राजा से डरी आवाज में ये बताता है कि डुजियान का स्टूडेंट यानी लिंगाई ने ईस्ट सी तक अपने कदम बढ़ा लिए और यही नहीं, उसने वहाँ के सभी श्रिम्प मॉन्स्टर को भी घायल कर दिया। इस बात पर राजा गुस्सा होता है। वहीं ड्रैगन प्रिंस आओ ये बताता है कि इंसानों का साथ संत दे रहे हैं तो हमें उनका दुश्मन नहीं बनना चाहिए। वहीं खड़ा उनका जनरल ये कहता है, आप एक ड्रैगन हो और ये ड्रैगन पावर आपको आपके एंसेस्टर यानी पूर्वजों से मिल रखी है, आप उनसे डर कैसे सकते हैं, उन्हें हमें सबक सिखाना ही होगा। इस पर राजा भी उसकी बात से सहमत होता है। वहीं दूसरी तरफ जुआनिया ली को उनसे बचाने के लिए थैंक्स करती है। इस पर ली उसे कहता है कि वो उसे थैंक्स ना करे, वो तो सिर्फ बचकर भागने के कुछ ही तरीके जानता है। अब ली कहता है, जुआनिया मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब वो बताता है कि उसे लोगों के अटेंशन पाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो वो ये बात सभी से छुपा कर रखे। इस बात को सुनते ही जुआनिया के प्रति ली की इज्जत और बढ़ जाती है। अब वो उसकी नजरों में एक भगवान की तरह बन गया था और वो मन में ये सोचती है कि इस ट्रिप का अच्छा मतलब तब निकलेगा जब वो उसकी दोस्त बन जाएगी। तो जुआनिया उसकी बात मान जाती है। वहीं ली को उस थ्रेड से मालूम पड़ जाता है कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए वो आ गए हैं। वहीं जीवू ली को देखकर सोचता है ये ली कब से मिसिंग था और अब जुआनिया के साथ यहाँ ये कैसे, ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। वहीं की युआन उसे देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो उसका इकलौता स्टूडेंट था इन हिज ओपिनियन, क्योंकि लिंगाई भी तो एक स्टूडेंट है। अब की युआन हल्का थक जाता है बिकॉज ऑफ बेईजुलू कॉन्टिनेंट, वहाँ का एरिया की युआन के लिए सही नहीं था और ये बात ली को पता पड़ जाती है। अब जुआनिया जीजू को ये बात बता देती है कि उसने युआन किंग को मारा है और वो उससे रिलेटेड जो भी पनिशमेंट होगी लेने को तैयार है। अब वहीं शक करता हुआ जीवू पूछता है, क्या तुमने उसे अकेले मारा और क्या युएन को भी तुमने ही मारा? इस पर ली सोचता है कि ये बंदा एक तो जीजू का भी सीनियर है और उसे वहाँ का सबसे तगड़ा रल्म भी आता है, वो काफी शार्प भी है। अब जुआनिया उसे बताती है कि दोनों तरफ अटैक होने की वजह से, मतलब उस स्नेक और यूएन दोनों के हमले की वजह से दोनों मारे गए। इस पर जीवू को फिर शक होता है और उसकी शक की निगाह सिर्फ एक बंदे पर होती है और वो होती है ली पर। अब जुआनिया बताती है कि ली ने तो सिर्फ उसे वहाँ से निकलने में मदद करी और कुछ नहीं। वहीं ली डरा हुआ था क्योंकि जीवू बड़ा शार्प था, वो छोटी सी बात में उनका झूठ पकड़ सकता था। अब जीवू ली से पूछता है, क्या हुआ, तुम सही सही बताओ। इस पर ली कहता है कि उसे ज्यादा नहीं पता, वो ज्यादा बात नहीं करेगा। अब जीवू कहता है, मुझे अभी भी शक है क्योंकि मैंने युआन के पास 2 आइड 3 हेडेड मकड़ी का जाल देखा था और वो ही मकड़ी के जाल आसपास भी है। एक्चुअली स्पाइडर एक रेयरेस्ट स्पाइडर है जिसका जाल दूर दूर तक फैल सकता है और लोगों की लोकेशन का पता लगा सकता है। इस पर गुस्सा होकर जीवू को पकड़ लेती है कि क्या वो ली पर शक कर रहा है। अब ली बताता है कि वो इतना स्किल्ड नहीं है, इसीलिए जुआनिया को बचाने के लिए उसने स्पाइडर सिल्क का यूज किया। अब जीवू पूछता है कि यहाँ आने का तुम्हारा असली प्लान क्या था? जिस पर ली स्वर्ग के देवता डो की कसम खाकर कहता है कि वो यहाँ जड़ी बूटियां ढूंढने आया था। अब जीवू कहता है, तुम्हारे पास 2 आइड स्पाइडर है। इस पर ली कहता है, क्या आपको वो चाहिए? मैं उसे देने को तैयार हूँ। एक्चुअली अभी भी जीवू के मन में उसके प्रति शक था क्योंकि वो हर जवाब को काफी सोच समझ कर दे रहा था। अब जीवू कहती है, मैंने कहा था ना कि ली एक अच्छा लड़का है। अब जीवू जानबूझकर ली को हाथ लगा देती है। लड़की के हाथ लगाते ही ली फिर बेहोश हो जाता है और उसकी आंख खुलती है सीधे उसके घर पर। अब उठकर ली जुआनिया के बारे में पूछता है, जहाँ की बताता है कि उसे 2 साल तक खुद को सही करने की सजा मिली है और फिर युद्ध करने की। अब वहाँ लिंगाई भी आ जाती है। वहीं माँ से इमॉर्टल बनने के लिए फिर उन विपदाओं में जाना चाहता था। वहीं ली से हमें पता पड़ता है कि 10 से 20% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। वहीं की का तो कल्टीवेशन बेस ही स्टेबल नहीं था। अब की वहाँ से चला जाता है एक्चुअली इमॉर्टल बनने के लिए। खुद डाओ की बनाई बिजली गिरने पर भी उसे संभाल ले तो वो ही इमॉर्टल बन पाएगा और नहीं तो मारा जाएगा। की सिचुएशन में तो की मारा जाएगा, लेकिन ली के पास जियानजी हर्ब है। एक्चुअली ये हर्ब भले ही पॉइजनस हो लेकिन इसे सही करके एक फेक डेथ मेडिसिन बनाई जा सकती है और इस मेडिसिन को खाकर वो अपनी बॉडी को मेल्ट कर पाएगा और अपनी सोल से इमॉर्टल बन पाएगा और खुद की नई बॉडी जनरेट कर पाएगा। सो इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।